साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां रहे और एक सुंदर विचार कह रहा हूँ। एक शिकारी था। शिकारी जंगल में जाल बिछा के दाना डाल देता था और जो भी तोता उसके अंदर पकड़ जाते थे उसको जाके शहर में बेच के अपने घर का खर्चा चलाता था। साथ संगत जी, शिकारी का वही रोज का नियम था। आता था जंगल में, जाल बिछा के अपना दाना डाल देता था। जो भी तोता पकड़ जाते थे ला के अपना शहर में बेच के अपने घर का गुजारा करता था। साथ संगत जी, शिकारी का यही रोज का नियम था, उसका धंधा था, अपना उसी से घर का गुजारा करता था। साथ संगत जी, अब शिकारी रोज आता है, अपना जाल बिछाता है और जो भी तोता उसके अंदर पकड़ जाते हैं उसको जाके शहर में बेचता है। साथ संगत जी, अब तोता लोग जंगल से तोता कम होने लगे। अब तोता लोग को, तोता का जो मुखिया था आपस में बात करने लगा कि ऐसे ही रोज का रहेगा और शिकारी आएगा, रोज जाल बिछाएगा और हम लोग को पकड़ के ले जाएगा, तो हम लोग जंगल से तोता हम लोग कम हो जाएंगे। और शिकारी का रोज का यही नियम है, आता है, हम लोग को जाल बिछा के दाना डालता है, हम लोग को पकड़ लेता है। साथ संगत जी, अब तोता बहुत परेशान हुए तो कुछ तोते लगे घूमने, किसका उपाय निकालो, नहीं शिकारी हम लोग को रोज का रोज पकड़ के लेके जाएगा। साथ संगत जी, तोता घूमते घूमते एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठे हुए थे। साधु के पास पहुंचा और जाके बोला, साधु महात्मा कोई उपाय बताओ, नहीं हम लोग का जनसंख्या कम होते जा रहा है और शिकारी आता है, हम लोग को रोज को पकड़ के लेके जा रहा है। साथ संगत जी, साधु को पूरी बात बताए। शिकारी आता है, जाल बिछा के दाना डालता है और हम लोग को पकड़ के ले जा रहा है, हम लोग कम होते जा रहे हैं। साथ संगत जी, साधु ने उपाय बताया, शिकारी जब आएगा जाल बिछाएगा, आप लोग उड़ जाना। आप लोग उड़ जाओगे तो आप जाल में नहीं पकड़ पाएगा, शिकारी आप लोग को जाल में नहीं पकड़ पाएगा। और तोता को वही उपाय बताए, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, आप लोग उड़ जाना। साथ संगत जी, शिकारी सुबह जब आया, जाल बिछा आने के बाद जैसे ही शिकारी आ रहा है वैसे ही सभी तोता चिल्लाने लगे, शिकारी आया है, जाल बिछाएगा, उड़ जाएंगे। शिकारी खड़ा रहा, बहुत सोचने लगा कि सभी तोता को मालूम हो गया है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, उड़ जाएंगे। सभी तोता चिल्ला रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, उड़ जाएंगे। अब तोता का आवाज सुन के शिकारी बहुत चिंता में पड़ा और देखा, बहुत देर के बाद चला आया घर पे। घर पे आने के बाद फिर सुबह हुआ, फिर सुबह गया। साथ संगत जी, सुबह जब गया फिर वही सभी तोता चिल्ला रहे हैं, शिकारी आया है, जाल बिछाएगा, उड़ जाएंगे। फिर शिकारी खड़ा खड़ा रहा। फिर वो सोचा, यार इन लोग को मालूम ही हो गया है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, उड़ जाएंगे और ऐसे ही सिलसिला चलेगा तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। साथ संगत जी, फिर शिकारी घर पे चला आया। फिर तीसरे दिन गया, जाने के बाद फिर सभी तोता चिल्ला रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, उड़ जाएंगे। शिकारी घर पे लौट के चला आया। आने के बाद बहुत चिंता में पड़ा कि यार ये तो तोता को सबको मालूम है कि मैं आऊँगा, जाल बिछाऊँगा, उड़ जाऊँगा और ऐसे ही सिलसिला चलेगा
तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, रोजी रोटी कैसे चलेगा। सभी तोता को मालूम हो गया है। अब मैं घर का खर्चा, बाल बच्चे, परिवार कहाँ से खाएंगे। बहुत चिंता में पड़ गया। साध संगत जी बहुत चिंता में पड़ गया। लगा इसका उपाय ढूंढने कि कैसे इसका उपाय निकाले, नहीं मेरे घर का खर्चा चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। साध संगत जी लगा जंगल में घूमने। घूमते घूमते एक साधु को देखा, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। साध संगत जी साधु के पास गया और साधु से लगा बोलने, साधु मुझे कोई उपाय बताओ, नहीं मेरे बाल बच्चे परिवार सब भूखे मर रहे हैं, हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। साध संगत जी साधु को पूरा बात बताया कि मैं जंगल में जाता हूँ जाल बिछाने के लिए, तभी सब तोता चिल्लाने लगते हैं शिकारी आया, जाल बिछाएगा उड़ जाएंगे। मैं 2-3 दिन लगातार गया, उन लोग ऐसे ही चिल्ला रहे शिकारी आएगा, जाल बिछाएंगे उड़ जाएंगे। साध संगत जी साधु ने बोला, कभी आप जाल बिछाए, कभी आप दाना डाले। जब तक किसी चीज को आपके अंदर सुन लिए हो, उसका कोशिश नहीं किए हो, कोई मतलब नहीं है। तोता लोग ने कभी कोशिश नहीं किया, उनको ये मालूम है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा उड़ जाएंगे। कभी उड़ने का कोशिश ही नहीं किए हैं और आप उनका सुन के आप जाल ही नहीं बिछा रहे हो। अरे अपना कर्म करो, फल तो देगा। आप जाओ जाल बिछाओ, दाना डालो। और जो कभी कोशिश ही नहीं किए हैं उड़ने के लिए, उनको तो एक ही रट्टा मार के बैठे हुए हैं। साध संगत जी शिकारी को समझाए, आप अपना कर्म करो, मेहनत करो, जो भी फल देने वाला परमात्मा बैठा हुआ है और आप जाके कर्म ही नहीं कर रहे हो, उन लोग की बात सुन के चले आ रहे हैं। अरे बातों पे मत जाओ, अपना कर्म करो। साध संगत जी साधु ने शिकारी को समझाया और शिकारी सुबह जाल लेके आया और जाल बिछा के दाना डाला। और दाना डालते ही तोता लोग सब चिल्ला रहे थे शिकारी आएगा, जाल बिछाएंगे उड़ जाएंगे। लेकिन जैसे ही शिकारी दाना डाला और सभी तोता दाना चुगने के लिए पहुंच गए और लगे दाना चुगने। तब शिकारी लगा सोचने कि देखो हम इन लोग की बातों में आके चले जाते थे और जैसे ही मैं जाल बिछाया पकड़ गए और गया बाजार में बेचा और बहुत प्रसन्न हुआ। साध संगत जी शिकारी को समझ में आया कि अपना कर्म करो। जो इंसान सुन के रट्टा मारा है उसको याद किया है लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ है, अपने आप को उड़ने का कोशिश नहीं किया। और आप अपना कर्म करो, कभी ये समझो कि मैं ये धंधा कर रहा हूँ, सामने वाला वही धंधा कर रहा है, अब उसके धंधे में अपना धंधा बंद कर दोगे। तो साध संगत जी सब देने वाला, सबका मेहनत का फल सबको परमात्मा देता है। आप मेहनत करो, आपके घर में खाने के लिए बहुत देगा परमात्मा। लेकिन जब आप मेहनत करना ही छोड़ दोगे तो साध संगत जी कहाँ से आपके घर में आएगा। मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत करो, आपको फल परमात्मा देगा ही। साध संगत जी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।